नमस्कार दोस्तों। ग्राफिटी आर्ट, दीवार कला या ग्राफिटी आर्ट दीवारों पर बनी लिखाई और चित्रों को कहते हैं। यह एक प्रकार की जन कला है और अक्सर गैर कानूनी होती है। दीवार कला के उदाहरण प्राचीन मिस्र के जमाने से ही मिलते आ रहे हैं। दीवार कला चिन्हों और साधारणतया लिखाइयों से लेकर विस्तृत तस्वीरों का रूप ले सकती है। आज के आधुनिक समाज में इसे चित्रित करने के लिए स्प्रे पेंट या मार्कर पेन का प्रयोग किया जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने कहा है, पेंटिंग कविता है जिसे महसूस करने के बजाय देखा जाता है, और कविता पेंटिंग है जिसे देखने के बजाय महसूस किया जाता है। ये कहानी है उस चित्रकार की जो 500 रुपए की छोटी सी रकम से मैदान में उतरा और लाखों की कमाई की राह पर है। वो सड़कों पर सोया है, उसने शहर को रंगों में डुबोया है। ये अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार अपनी अद्भुत प्रतिभा से भारतीय कला परिदृश्य में लहरें पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छोटी काशी नामक एक छोटे से गांव में जन्मे इस कलाकार ने बचपन में कलाकार बनने का सपना देखा था। 5 साल की उम्र में ब्रश उठाकर पेंटिंग और स्केचिंग शुरू कर दी। यह ऐसा कलाकार बनने का सपना देखता था जो अपने प्यार, अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेर सके। कोई पैसा या मार्गदर्शन न होने के कारण यह कलाकार अपना ही खुद का शिक्षक था, खुद ही छात्र था। उसने गलतियां की, उसे मिटाया और फिर से रंग दिया। यह कलाकार जरूरी सामग्री तो खरीद नहीं सकता था, लेकिन उसका परिवार भावनात्मक रूप से उसके साथ था और कला की साधना करने के उसके फैसले के साथ था। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ने के लिए प्रवेश पत्र मिला, लेकिन धन अभाव के कारण उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिल सका। शादी के बाद की जिम्मेदारियों का मतलब होता अपने सपनों को ताक पर रख देना, लेकिन नसीब से उनकी पत्नी उनके संघर्षों में उनके साथ खड़ी रही और उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने की हिम्मत दी। एक दिन पार्ट टाइम काम करते समय एक अजनबी वहां आया और ऐसे कलाकार के बारे में पूछने लगा जो कुछ अच्छे शिल्पों को चित्रित कर सके। इस कलाकार ने अपने टैलेंट के बारे में बताया और फिर उसके बाद ही गुड़गांव स्थित कंपनी में काम करने लगा। इस कलाकार की प्रतिभा को अच्छा मोल मिला, लेकिन सहकर्मियों के व्यवहार ने उसे वह काम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शुक्र है उस समय तक उसने काफी मात्रा में बहुत सारी पेंटिंग कर ली थी और जल्द ही उसे ग्राहक मिलने लगे। दिल्ली की दीवारों पर रंगीन जादू। आज कलाकारों की दुनिया में ये एक जानी मानी हस्ती है। इसने वह सफलता हासिल की है जिसका वह हकदार है। दिल्ली में ऐसी कोई दीवार नहीं जहां उसकी ग्रेटिफी यानी दीवार कला का काम नहीं देखा जा सकता। दिल्ली में टाउन हॉल, खान चाचा जैसे रेस्तरां को अपने ब्रश का रंगीन स्पर्श दिया है। फ्लाईओवर पर स्कूलों में कलात्मक कल्पना के रंग भरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी पेंटिंग ने बहुत ध्यान खींचा। इस कलाकार ने स्वच्छ भारत अभियान में भी काम किया है। इस कलाकार ने अपनी कला का नाम दाएं बाएं आर्ट रखा है। उसका कहना है, मैं बाएं और दाएं देखता था और सोचता था कि मैं यहाँ क्या बना सकता हूँ, इसलिए नाम दे दिया दाएं बाएं आर्ट। चलिए आपको उनका नाम बता देते हैं। वह है वजीराबाद के चित्रकार राहुल बड़गुजर। हम कला के प्रति उनके समर्पण और उनकी अब तक के जीवन संघर्ष को सलाम करते हैं, जो हम सभी को अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। पिछले दिनों जय कुमार शो में राहुल बड़गुजर को उनकी चरम और विशेष प्रतिभा के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे से सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र कलाकार का पुरस्कार मिला है। दुनिया के फलक पर देश को कला का चमकता सितारा बनाने के उनके सपने की कामयाबी की हम कामना करते हैं। ग्राफिटी उस कला को कहा जाता है जहां दीवार पर कोई छवि को लिखकर चित्रित करके बनाया जाता है।
इस कला के रूप को प्रैक्टिस करने वाले आर्टिस्ट आमतौर पर छद्म नाम का उपयोग करते हैं। ग्राफिटी आर्ट की सुंदरता यह है कि इसे किसी भी रूप में किया जा सकता है, जब तक कि वह सार्वजनिक स्थान पर है और दर्शकों के साथ बातचीत करती है। ग्राफिटी आर्ट का एक विद्रोही इतिहास रहा है। ऐतिहासिक रूप से अज्ञात कलाकार बिना अनुमति के दीवारों पर पेंटिंग करते थे, अक्सर अवैध रूप से। यह एकमात्र कला रूप था जो जनता के लिए सुलभ था। धीरे धीरे ग्राफिटी से स्ट्रीट आर्ट का विकास हुआ। कैफे मालिक और क्लाइंट ने आर्टिस्ट को अपनी दीवारों पर पेंट करने के लिए काम देना शुरू कर दिया। इस तरह ग्राफिटी की विभिन्न शैलियां भी उभरने लगी। पहले ग्राफिटी केवल एक नाम लिखने के बारे में था, फिर इसका रूप बदला और किस तरह आप अपने नाम को बबल अक्षरों या अन्य स्टाइल में लिख सकते हैं, इसके बारे में जाना जाने लगा। बाद में अर्बन स्ट्रीट आर्ट ने चित्र में कैरेक्टर और दीवारों पर आकृति को पेश किया। आप एक पेशेवर ग्राफिटी आर्टिस्ट कैसे बने? ग्राफिटी आर्ट का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? किसी भी ग्राफिटी आर्ट को करने से पहले आपको अनुमति लेनी चाहिए। उसके बाद आपको बस पेंट और कुछ टूल्स चाहिए। पेंट के संदर्भ में आप स्प्रे पेंट, ग्राफिटी मार्कर और एक्रेलिक पेंट में से चुन सकते हैं, और आपकी सहायता के लिए आमतौर पर पेंट ब्रश, रोलर्स और स्टेंसिल जैसे टूल का इस्तेमाल होता है। स्प्रे पेंट तेज, बहुमुखी, अपारदर्शी होते हैं और एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। एरोसोल का नुकसान यह है कि यह पेंट की तुलना में अधिक महंगा है और इसका उपयोग जटिल काम के लिए नहीं किया जा सकता। ग्राफिटी आर्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? इसका पहला कदम है आर्ट वर्क के लिए जगह ढूंढना। दूसरा कदम है इसके बाद उस स्थान पर यह कैसा दिखेगा, इसका विजुअलाइजेशन करना होता है। तीसरा कदम, जरूरी है कि यह आर्ट एक अर्थ पैदा कर रही हो या एक कहानी कह रही हो। यह विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चौथा कदम, एक नोटबुक या आईपैड पर आर्ट को स्केच करना। पांचवा कदम, अपने आर्ट वर्क को डिजिटल रूप से एक दीवार की तस्वीर पर बनाना, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अंततः कैसा दिखेगा। छठा कदम, यह कदम इसके क्रियान्वयन का है। इसमें रूपरेखा और स्केचिंग से शुरू करके कलाकृति का एक ग्रिड बनाना होता है। सातवां कदम, आधार तैयार होने के बाद बड़े तत्वों और फिर विवरण जोड़कर टुकड़ों को रखना होता है। आठवां कदम, इसके बाद कलाकृति को उचित रूप देने के लिए इसकी संरचना पर फोकस करना होता है। नौवां कदम, कलाकृति में हाइलाइट्स भी जोड़ी जाती है, जिसे फिनिशिंग टच भी कहा जा सकता है। प्रत्येक कलाकृति के लिए लगने वाला समय उसके आकार और जटिलता के आधार पर होता है। यह घंटों या दिनों से लेकर महीनों तक कुछ भी हो सकता है। ग्राफिटी आर्ट बनाते समय ध्यान रखने वाले कुछ टिप्स। हर बिगिनर को स्टेंसिल से शुरू करना चाहिए। जब संगीत सुनते हुए ये काम करते हैं तो काम बेहतर होता है। ग्राफिटी आर्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक, हिप हॉप और जैज सुनकर अपनी कल्पना को और विस्तार दे सकते हैं। भारत में ग्राफिटी कम्युनिटी तेजी से बढ़ी है और इसका मुख्य कारण अधिकारियों के साथ साथ आम जनता का समर्थन मिलना है। यह है कुछ भारतीय ग्राफिकी आर्टिस्ट जिन्हें फॉलो करना चाहिए। डाकू, जैक, जीरो, मूज, टाइलर और कुछ अंतरराष्ट्रीय आर्टिस्ट डिज़ियोन, लेक और सोबत, बैंक्सी, साधु एक्स, शेपर्ड फेरी। नमस्कार।